हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेट पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग देखेंगे 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक मान डाल करके बनाने वाले प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के मान को। तो यहाँ पर अब हम लोग सीखेंगे 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करेंगे, सब में 4 से भाग दे देंगे। अब इसके बाद सब पर रूट चढ़ा देते हैं। तो 0/4, 0 में 4 से भाग देंगे, क्या आएगा 0। तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। 1/4, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1/2। 2/4, तो इसको हम काट सकते हैं, 2 दूना 4 यानी कि 1/2। तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा √2। 3/4, तो 3 का वर्गमूल कितना होगा √3 और 4 का कितना हो जाएगा 2, यानी कि √3/2। 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ गया 1। 1 का वर्गमूल कितना होगा 1। तो चलिए यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो यहाँ से निकल गया साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। अब निकाल लेते हैं कॉस थीटा का मान। तो इधर से लिखेंगे 1 √3/2, 1/√2, उसके बाद लिखेंगे 1/2 और 0। तो ये निकल गया कॉस थीटा का मान। कॉस 0 डिग्री का मान हो गया 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का 1/√2, कॉस 60 डिग्री का 1/2 और कॉस 90 डिग्री का 0। अब यदि साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दिया जाए तो क्या होगा टेन थीटा। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो 0 में 1 से भाग देंगे, 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो टेन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0। अब 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो बच जाएगा 1/√3, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पर √2 से √2 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/1 यानी कि 1। तो टेन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो √3/1 यानी कि √3। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3। अब 1 में 0 से भाग देंगे, तो 0 से जब भी भाग दिया जाता है तो क्या आ जाएगा अपरिभाषित। 1/0 तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कि इनफाइनाइट। तो साइन कॉस टेन थीटा का जब मान निकल जाए तो कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। 0 को यदि चाहे तो लिख सकते हैं 0/1। तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/0। तो 0 से कभी भी किसी संख्या में भाग नहीं दिया जाता है। तो कॉट 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा अपरिभाषित। अब देखिए 1/√3, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा √3/1 यानी कि √3। तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3। 1 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1। √3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पर है अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब हुआ 1/0। तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 0/1। तो 0/1 यानी कि 0। तो कॉट 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0। अब देखिए कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो 1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1। √3/2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 2/√3। 1/√2 का व्युत्क्रम √2/1 यानी कि √2। 1/2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। अब यहाँ पर है 0। 0 को हम चाहे तो लिख सकते हैं 0/1। तो 0/1 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/0। तो जब भी 0 से किसी संख्या में भाग दिया जाए तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। तो 0/1 इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/0। तो 1/0 इसका मतलब क्या हुआ अपरिभाषित। 1/2
तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 2/1 यानी कि 2, 1/√2 तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा √2, √3/2 तो 2/√3 और 1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीका से हम लोग 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का तक का जो है मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को। तो यहाँ पर प्रश्न है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री का मान और कॉस 60 डिग्री का मान लिखेंगे। तो साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान याद है तो लिख लेंगे, यदि याद नहीं है तो निकालना भी सीख लेंगे हम लोग। तो चलिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। अब 3 घटे 1 तो 3 में 1 घटाएंगे 2/4, 2 दूना 4 तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और थीटा का मान याद है तो हम लोग इस तरीका से निकाल लेंगे, और यदि थीटा का मान याद नहीं हो तब हम लोग क्या करेंगे, 2 त्रिभुज याद रखेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं 30 डिग्री तो यह हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ पर मान लेते हैं 45 तो ये भी क्या हो जाएगा 45, क्योंकि समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो 45 डिग्री वाला में लंब और आधार दोनों को 1 मान लेंगे तो कर्ण कितना हो जाएगा √2, और 30 डिग्री वाला में क्या करेंगे, लंब को 1 आधार को √3 तो कर्ण कितना हो जाएगा 2। ये दोनों त्रिभुज यदि हम लोग याद रखते हैं तो 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें निकालना था साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए 60 डिग्री के लिए लंब कौन हो जाएगा √3, सामने का जो भुजा होता है सम्मुख भुजा उसको क्या कहते हैं लंब, तो 60 डिग्री के सामने का भुजा है √3 तो लंब हो गया √3 और कर्ण कितना हो गया 2। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना हो गया √3/2। अब हमें निकालना है कॉस 60 डिग्री का मान, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए 60 डिग्री के लिए आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, तो 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो गया 1/2। तो टेबल यदि याद है तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे, और यदि नहीं याद हो तो दोनों त्रिभुज याद रखेंगे, और तब जो है 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री का मान बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अब चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न है सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ पर यदि मान याद नहीं हो तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने के भुजा को कितना लिखेंगे 2, ये हो गया 1 और ये √3। अब यहाँ से निकालेंगे सेक 60 डिग्री का मान। तो देखिए सेक 60 डिग्री का मान निकालना है, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना हो गया 2 और 60 डिग्री के लिए आधार हो गया 1 और लंब कितना है √3। सामने का जो भुजा होता है सम्मुख भुजा उसको क्या कहते हैं लंब, तो यहाँ पर लंब हो गया √3, 60 डिग्री के लिए लंब कितना हो गया √3 और आधार कितना हो गया 1, तो 2/1। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमें निकालना है सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1, तो 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 घटे 1, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 30 60, इसको 1 √3 और 2। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो 60 डिग्री के लिए लंब कितना हो गया सामने का भुजा यानी कि √3 और कर्ण कितना हो गया 2 इंटू कॉस 30 डिग्री। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो 30 डिग्री के लिए लंब हो गया 1 और आधार हो जाएगा √3, तो लंब बटे कर्ण यानी कि √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए लंब कितना हो जाएगा √3 और आधार कितना हो जाएगा 1, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा 1 और कर्ण कितना है 2, तो 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री।
तो साइन 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो 30 डिग्री के लिए लंब कितना हो जाएगा, 1, 30 डिग्री के सामने 1 है तो लंब हो गया 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 2, तो 1/2। तो √3 में √3 से गुना कर देंगे, 3 2 दूनी 4 माइनस 1 में 1 से तो 1 और 2 दूनी 4, 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो अब 3 घटे 1 यानी कि 2/4, तो 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर मान निकालना है tan 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री का। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री लिख लेते हैं, यहाँ पर 60 डिग्री, 1 और √3 और 90 डिग्री के सामने यानी कि कर्ण को कितना लिख लेते हैं 2। अब हमें यहाँ निकालना है tan 30 डिग्री का मान। तो 30 डिग्री के लिए लंब हो गया 1 और आधार हो जाएगा √3, कर्ण कितना हो गया 2। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी कि 1/√3 इंटू कॉसेक 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए देखिए आधार हो जाएगा 1 और लंब हो जाएगा √3। सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है और जो साथ में लगा हुआ भुजा हो क्या होता है, आधार होता है। और कर्ण कभी जो है चेंज होता नहीं है। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर कर्ण कितना है 2 और 60 डिग्री के लिए लंब कितना है √3, तो 2/√3 प्लस tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो 60 डिग्री के लिए लंब कितना हो जाएगा √3 और आधार कितना हो जाएगा 1, तो √3/1 इंटू sec 30 डिग्री। तो sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो 30 डिग्री के लिए कर्ण कितना हो गया 2 और आधार कितना हो जाएगा √3। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, √3 से √3 को कैंसिल कर देंगे। तो 2/√3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2। तो 2 प्लस 3 दूनी 6 और बटे 3, तो 6 2 8/3। इसको हम लिख सकते हैं 2.2/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री बटे tan 60 डिग्री का मान है। तो चलिए यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे 1 √3 और यहाँ पर 2। एक बना लेते हैं 45 डिग्री के लिए, तो 45 45 ये हो जाएगा 1 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा √2। तो साइन 30 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो 30 डिग्री के लिए लंब कितना हो गया 1 और कर्ण कितना है 2, तो 1/2 गुने कॉस 45 डिग्री। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो 45 डिग्री के लिए आधार 1 और कर्ण √2, तो 1/√2 बटे tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो 1/2√2/√3। अब इसको हम लिखेंगे 1/2√2 इंटू √3। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना था 2√2। तो √2 में √3 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 2√6। अब परिमेयकरण कर देते हैं, 1/2√6 है तो ऊपर नीचे गुना कर देते हैं √6 से। तो 1 में √6 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा √6 और √6 में √6 से गुना करेंगे तो 6 और गुने 2 तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, तो √6/12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर मान निकालना है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं, एक बना लेते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, 30 और यहाँ पर लिखते हैं 60, ये हो जाएगा 1 √3 और यहाँ पर 2। एक बनाते हैं 45 डिग्री के लिए, 45 यहाँ पर भी कितना होगा 45, तो 1 1 और यहाँ पर √2। अब हमें निकालना है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 गुने साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2,
और यदि मालूम नहीं है तो यहाँ से निकाल लेंगे 30 डिग्री। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो 30 डिग्री के लिए लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 गुने कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो 45 डिग्री के लिए यहाँ पर आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है √2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, या निकालेंगे यहाँ पर। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो 60 डिग्री के लिए लंब है √3 और आधार कितना है 1, तो √3/1 तो कितना होगा √3। अब चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 3 गुने 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 2 दूना 4। तब 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3। अब 2 का एलसीएम कितना हो गया 2, तो 1 माइनस 3 अब प्लस 3 दूना 6। तो 6 और 1 7, 7 में से 3 घटाएंगे बटे 2, तो 7 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4/2 यानी कि 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न है tan 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो tan 60 प्लस 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा tan 90 डिग्री। अब माइनस tan 60 घटे 30, तो 60 में 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो tan 90 डिग्री का मान कितना होता है इनफाइनाइट, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। तो इनफाइनाइट में से यदि हम कुछ भी घटाते हैं तो क्या आएगा इनफाइनाइट ही आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 गुने cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुने sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बटे नीचे यहाँ पर है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा 1। अब चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 गुने 1/4 जोड़ 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 अब बटे √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 1। अब बटा में 1 है तो 1 को छोड़ देते हैं। 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1। अब देखिए 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 3 12, तो 5 3 15 प्लस 3 चौका 12, तो 16 चौका 64 और माइनस 12 इकाई 12। तो 15 और 64 को जोड़ लेंगे तो 15 और 64 कितना हो जाएगा 79। 79 में से 12 घटा देंगे तो 79 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 67/12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर x इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, तो x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री, तो 1 और यहाँ पर √3, यहाँ कितना हो जाएगा कर्ण हो जाएगा 2। एक बना लेते हैं 45 डिग्री के लिए, तो 45 तो ये दोनों यहाँ पर 45 डिग्री में लंब और आधार क्या हो जाएगा दोनों बराबर, कर्ण कितना हो जाएगा √2। तो देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो 1/1 यानी कि 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2,
चलिए यहाँ से देख भी लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो 60 डिग्री के लिए आधार कितना हो जाएगा, 1 और कर्ण 2। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है इसलिए स्क्वायर कर दिए, बराबर x इंटू साइन 45 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो 45 डिग्री के लिए लंब कितना है, 1 और कर्ण है √2। तो 1/√2 इंटू कॉस 45 डिग्री। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो 45 डिग्री के लिए आधार कितना है, 1 और कर्ण √2। तो कितना हो जाएगा, 1/√2 इंटू टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। 60 डिग्री के बराबर देखिए यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो 60 डिग्री के लिए लंब कितना है, √3 और आधार है 1, तो √3/1 यानी कि √3। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। अब देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो 1 - 1/4 बराबर x गुने 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और √3। तो कितना हो गया, √3। अब बटे √2 में √2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ पर देखिए 4 इकाई 4 घटे 1/4 बराबर x गुने √3/2। तो 2 दूनी 4 यहाँ पर काट देते हैं। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/2 बराबर कितना हो जाएगा, x इंटू √3। अब हम 3 को √3 से काट सकते हैं √3 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, √3/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, यदि √2 इंटू कॉस 5x + 5 बराबर कॉट 45 डिग्री, तो x का मान क्या होगा। तो √2 इंटू कॉस 5x + 5 बराबर दिया हुआ कॉट 45 डिग्री। तो कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो बराबर हम लिख लेते हैं 1। तो कॉस 5x + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2। तो कॉस 5x + 5 बराबर, अब देखते हैं कि कॉस थीटा में 1/√2 किसका मान है। तो 1/√2 मान किसका होता है, कॉस 45 डिग्री का। तो कॉस से कॉस हम कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पर। तो कितना बचेगा, 5x + 5 बराबर 45। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 45 - 5। तो 5x बराबर 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40/5 यानी कि 8। 8 बचे 40। तो x का मान कितना हो जाएगा, 8। तो इसका सही आंसर हो गया 8। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।